हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मीन्स इस एक्सरसाइज में हम लोगों को ग्राफ्स के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है x + y = 4। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, x = 4 - y। चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आपकी मर्ज़ी है, आप y यहाँ रखो और x को वहाँ ट्रांसपोज कर लो, तो वहाँ y = 4 - x आ जाएगा। या तो ये कंडीशन बनेगी या तो ये कंडीशन बनेगी। आपने दो में से कोई एक कंडीशन को यूज़ करना है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ मैंने ये वाला लिया, ये वाली कंडीशन ले ली। मेरे पास आया x = 4 - y, ठीक है। अब ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम आपको 2 जो हैं आप लोगों के सोल्यूशन चाहिए होते हैं। चाहे आप 3 निकालिए, चाहे 4 निकालिए, मिनिमम 2। तो चलो हम लोग 2 से ज़्यादा कर लेते हैं, 3 निकाल लेते हैं। मेरे पास क्या है, x = 4 - y है ना, ये वाला x = 4 - y, x = 4 - y। तो मैं डिफरेंट वैल्यूज़ लेता हूँ। पहले मान लेता हूँ जो y है वो 0 है, ठीक है। ऐसे कर सकता हूँ ना, समझ में आ रही है। तो वैसे ही अब मैं यहाँ पे ऐट हमारा जो y है वहाँ पे 1 ले लेता हूँ। वैसे ही यहाँ पे y जो है 2 ले लेता हूँ। डिफरेंट वैल्यूज़ ली मैंने y's की, तो ऑब्वियसली बात है x का भी डिफरेंट ही आंसर आएगा कुछ। तो x कितना हुआ, 4 - y, y था 0, तो 4 - 0 आया 4। और यहाँ पे x = 4 - y है 1, तो हो गया 3। 4 - 1 3 होता है, तो x = 4 - y की जगह 2 आ गया, तो 4 - 2 2 आ गया, राइट। तो हमारा कुछ इस तरीके से सोल्यूशन निकले हैं। तो हमने क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स के अंदर इन सोल्यूशंस को लिख देना है, ताकि जब हम ग्राफ बनाएं हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाए, देखते ही आंसर लेंगे। ये x लेते हैं, ये y हमने वैल्यू y में पुट किया 0 1 और 2, तो y का 0 1 और 2 है। और x का आंसर क्या निकला, एक बार 4 आया, एक बार 3 आया और एक बार 2 आया, ठीक है, इस तरीके से। और हमने ये ग्राफ किसके ऊपर बनाया था, x = 4 - y के ऊपर बनाया। अब आप लोगों ने देखो, मेरे पास तो रफ स्केच है, आपने फेयर पे करना है। x है 4, y है 0, x है 4, y है 0, तो मतलब 0 वाला तो इम्प्लीमेंट किया नहीं आता, तो ये होता है हमारा 4, 0, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब है x3 y 1, x3 है और y 1 है, तो ये यहाँ कहीं पे आएगा, है ना। ये हमारा 1 है, इसकी बिल्कुल सीधा देखना है जहाँ पॉइंट आएगा, और 3 से ऊपर देखना है। तो ये जो है, ये मेरे पास क्या बना, 3, 1, क्योंकि x3 y 1। और अगला हमने क्या निकाला था, x भी 2 y भी 2, कोई बात नहीं, x पे 2 y पे भी 2, तो ये यहाँ कहीं पे पॉइंट आ रहा है ना। तो जब ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी तो आप लोगों ने इसको बाद में जोड़ देना, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, ये मेरी लाइन बन रही है इस तरीके से, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी। तो अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए आपकी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इस तरीके से करना है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्या लिखा है, x - y = 2। मैं क्या करता हूँ, इस -y को वहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। y वहाँ चले गया, तो 2 यहाँ आके क्या होगा, -x - 2, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, सर y जो है वो x - 2 है, राइट। अब हम लोगों ने क्या करना है, 3 सोल्यूशन निकालने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। तब y = x - 2 यहाँ लिखते हैं, y = x - 2 यहाँ लिखते हैं, और y = x - 2 यहाँ लिख लेते हैं। अब कंडीशन थोड़ी चेंज करते हैं इस पर, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, अब हमने x की वैल्यू पुट करनी है। मैं एक बार x में 0 पुट करता हूँ, ठीक है, एक बार x में 2 पुट करता हूँ, और एक बार x में 4 पुट करता हूँ, अपनी मर्ज़ी से। तो y कितना आएगा, x 0 था,
तो 0 माइनस 2 हो गया -2। ऑल राइट। अब y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस टू। टू कितना सॉरी x कितना था 2 था, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0 हो गया। y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक्स है 4, तो 4 माइनस 2 क्या हो गया 2 हो गया। तो मेरे पास तीनों सोल्यूशंस निकल गए हैं, है ना। तो अब मैं इसको एक बॉक्स में डाल देता हूँ जो भी मैंने सोल्यूशंस निकाले हैं, ठीक है। ये आ गया x, ये आ गया y। x कितना था हमने पुट किया, एक बार 0, एक बार x2 पुट किया था और एक बार x4 पुट किया था, और हमारे आंसर क्या आए थे -2 आया था, 0 आया था और 2 आया था, ठीक है बच्चे। और ये किसके ऊपर ग्राफ बनाया गया था y इक्वल टू एक्स माइनस टू पे, y इक्वल टू एक्स माइनस टू पे। अब हम लोगों ने इस पर रिप्रेजेंट करना है x0 y माइनस टू, ठीक है। x0 y माइनस टू, अब माइनस टू तो नीचे होएगा ना, तो ये आ गया 0 माइनस टू। अब हम बात करते हैं अगले की, वो है x2 y0, x2 y0, तो ये वाला आप यहाँ पे आ गया x2 y0। और थर्ड वाला क्या था x4 y2, x4 y2, तो वो यहाँ कहीं पे आ रहा है ना, ये 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सर x4 था और y2 था। तो बस बच्चे इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है आपने इस तरीके से, है ना, स्ट्रेट लाइन जा रही है ऐसे करके, तो बस ऐसे बना देना है, थोड़ा सा बढ़ा देना है यहाँ पे। तो ये वाला हमारा ग्राफ तैयार हो गया। आसान से क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा घबराना नहीं है, अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अब हमारा थर्ड पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया जी y इज़ इक्वल टू 3x, क्या दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू 3x। अपनी मर्ज़ी से वैल्यू पुट कर लेते हैं बिना देखे बिना सोचे। तो y इज़ इक्वल टू 3x है, y इज़ इक्वल टू 3x हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 3x है। वैल्यू पुट करते हैं, एट x में 0 लेते हैं, x में 1 ले लेते हैं और x में -1 ले लेते हैं। आपकी मर्ज़ी है भाई, 5 लो, 6 लो, 20 लो, 30 लो। इतनी बड़ी लोगे तो ग्राफ में बनाओगे कैसे, इसलिए थोड़ी छोटी वैल्यूज लेनी है, ठीक है। तो y कितना आया 3 इंटू एक्स 0 है, तो 3 इंटू 0 0 हो गया। y इज़ इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या है 1, 3 1 जा 3 हो गया। y इक्वल टू 3, x की जगह क्या है -1, तो y आ गया -3, है ना। तो मेरे पास तीनों सोल्यूशंस निकल गए। तो उसके लिए हम लोगों को एक बॉक्स बनाना पड़ता है जिसमें हम लोग बताते हैं कि हमारी x की वैल्यू क्या थी और y की वैल्यू क्या थी। टेबल किसके ऊपर बनाया, y इज़ इक्वल टू 3x पे, पुट क्या गया था x पे 0, पहले ये x ले लेते हैं और ये y, x में लिया था 0, x में लिया था 1 और x में लिया था -1। y का आंसर क्या है 0, 3 और -3, 0, 3 और -3, ठीक है। अब इसको हम लोग बना लेते हैं। पहला क्या है, दोनों 0 0 पे है, x भी 0 y भी 0, इसका मतलब ये ओरिजिन की बात कर रहा है। तो ये होता है हमारा ओरिजिन, ठीक है। ये आ गया 0, 0। अगला क्या दिया x1 y3, x1 y3, ये यहाँ कहीं पे आ रहा है ना, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 1, 3। अगला क्या है -1 और -3, x का -1 कहाँ पे है, x की लाइन ये है, -1 यहाँ और -3 यहाँ कहीं पे आना चाहिए, है ना। x -1 y -3, तो ये -1 और -3 आ गया। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बनेगी, ठीक है, इस तरीके से बन रही है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला पार्ट भी कर लिया। कोई भी बेटे क्वेश्चन दिया हो आप लोगों ने इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। अब क्या है 3 इज़ इक्वल टू 2x प्लस वाई, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2x यहाँ ट्रांसपोज कर लेते हैं सर, 3 माइनस 2x इज़ इक्वल टू वाई, है ना। तो जिसको हम कैसे लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब हम लोग इसके ऊपर भी एक टेबल बना लेते हैं, है ना। पहले तो ज़रा हम लोग सोल्यूशंस निकाल लेते हैं, 3 माइनस 2x, y इक्वल टू 3 माइनस 2x, y इक्वल टू 3 माइनस 2x। मैंने कहा आपकी मर्ज़ी, आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे। तो मैं यहाँ पे x0 ले लेता हूँ
और एक बार एक्स 2 ले लेता हूँ, चलो एक बड़ा ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, और एक एक्स जो है चलो माइनस में ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। अब हम आंसर निकालते हैं, तो y कितना आया 3 - 2 इंटू एक्स कितना है 0, फिर यहाँ पे क्या है y = 3 - 2 इंटू एक्स क्या है 3 है। अच्छा जी, y कितना है 3 - 2 इंटू एक्स कितना है -1 है। करो सॉल्व, 3 - 2 इंटू 0 0, तो 3 - 0 3 हो गया। y = 3 - 2 3 = 6, अब एक प्लस का एक माइनस का होगा तो माइनस, तो 6 - 3 3, बड़े के साथ में माइनस का निशान है तो -3 हो गया। और यहाँ कितना है 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 = 2, तो 2 + 3 हो गया 5, है ना। तो हमारे सोल्यूशंस निकल गए अच्छे से। बना लेते हैं एक बॉक्स, तो बॉक्स में वैल्यूज लिख लेते हैं। ये x आ गई है भाई, हमने x में 0 3 और माइनस लिया, 0 3 और -1 लिया था, 0 3 और -1 लिया। आंसर क्या निकला y का 3, एक का निकला -3, एक का निकला 5, है ना, यही निकला ना हमारे पास। तो अब रिप्रेजेंट कर लेते हैं, x है 0 y है 3, x 0 y 3, तो ये आ गया 0, 3। अगला क्या है x 3 y -3, x का 3 y का -3 यहाँ पे आ रहा है ना, ये इस तरीके से ना, x का 3 और इसका -3 आ गया y का। अगला क्या है x -1 y 5, x का -1 ये है, y का 5 ये, इसका मतलब एक मिनट, ये आया यहाँ कहीं पे, है ना, तो ये क्या आया -1, 5। तो बस इसको अभी हम लोग जोड़ लेते हैं इस तरीके से, तो बढ़िया है ना। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको ऐसे करके, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब है क्वेश्चन नंबर 2, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2, 14। हमें इक्वेशन, गिव द इक्वेशंस ऑफ द 2 लाइन्स, मतलब 2 लाइन्स की इक्वेशन बतानी है जो 2, 14 के सोल्यूशन से पास कर रही हों, और हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, और यहाँ पे और कितनी ऐसी लाइन्स होंगी और क्यों। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, आपने दिमाग लगाना है कि ये लेना है हमने x दिमाग में और ये लेना है y, ठीक है। मतलब कहने का है कि LHS = RHS किसी भी हालात में प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। जैसे मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ अपनी मर्जी से, देखो यहाँ पे x कितना 2 है, प्लस y कर लेता हूँ, y कितना 14 है, तो हमें पता होना चाहिए x 2 है, रफ पे करता हूँ यहाँ पे कि x 2 था, y सर ने 14 ले लिया, तो टोटल सम कितना हुआ 16, LHS RHS के बराबर है, तो इसको = 16 कर देते हैं। तो इसका मतलब ये 2, 14 वाली जो लाइन है इसकी हम ये इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि LHS RHS के बराबर आ रहा है इन पॉइंट्स के हिसाब से, ठीक है। और एक दो ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 2x + y अपनी मर्ज़ी से, तो रफ में करता हूँ 2x, x था 2 प्लस y था 14, तो 2 2 4 प्लस 14, इसका मतलब 18 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 18 लिख लेता हूँ यहाँ पे, समझ में आ रही है। और एक दो ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ 7x - y = 0, रफ पे चेक करता हूँ कि सही है, 7x था 2 - 14 = 0, तो 14 - 14 जो है वो 0 ही आ रही है। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये बिल्कुल जितनी भी मैंने इक्वेशन लिखी ये सारी इंप्लीमेंट कर रही हैं। तो इसका मतलब इस तरीके से तो हर एक इंसान का अपना दिमाग है, वो कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएंगी, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स आ सकती हैं जो कि पास करेंगे इस पॉइंट से, है ना। तो आप लोग सिंपल लिखना, thus there are infinite number of lines which pass through, or you can say which through 2, 14 solution। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, आसान सा क्वेश्चन था। इसमें बेटे आप लोग अपने दिमाग से और भी कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो डाल सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो मैंने लिखी है आपने वही लिखनी है। अब आया क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है,
यहाँ हमें ए और बी की वैल्यू दी हैं और हम लोगों ने वो वैल्यू यहाँ पुट करनी है और हम लोगों ने ए का आंसर निकाल लेना है। ठीक है, ये वाला क्या है, एक्स है और ये वाला वाई है ना। तो हेयर देखो आपके पास एक्स कितना है 3 है, वाई कितना है 4 है, और इक्वेशन क्या दी है आपको, आपके सामने है इक्वेशन दी है 3y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 7। पुट द वैल्यूज नाउ, ये 3y एज इट इज़ है ना। तो जब वैल्यू दी हुई है ना इसकी सच, तो आप लोग क्या करो, 3 इंटू वाई है 4 इक्वल टू ए एक्स, ए इंटू एक्स है 3 प्लस 7, ठीक है ना। तो 3 4 जा हुआ 12 इक्वल टू ए इंटू 3 हो गया 3a प्लस 7 को यहाँ ट्रांसपोज कर लेते हैं, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a। 12 माइनस 7 क्या होते हैं 5 इज इक्वल टू 3a। तो 3 यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 5/3 इज इक्वल टू a आ गया है ना। तो दैट इज़ हम लोग कह सकते हैं सर कि जो आपने a का आंसर पूछा था, तो a का आंसर हमारा आया 5/3। ठीक है, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन करने जाएंगे और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, दिमाग से करना। क्वेश्चन क्या है कि टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज़ एज फॉलोज। जो टैक्सी का किराया है, फेयर होता है किराया, टैक्सी का किराया एक सिटी में इस तरीके से दिया गया है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8। मतलब अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं, 5 किलोमीटर डिस्टेंस है या 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो आपको कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है वो 8 रुपये ले जाएगा, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। और बाद में जितने जितने किलोमीटर आप चलते जाओगे हम 5 रुपये आपसे लेंगे। तो पहले किलोमीटर का तो 8 है, बाकी जितने किलोमीटर चलते जाओगे 5 रुपये बढ़ते जाएंगे। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स, तो यहाँ तो सामने सामने दिया हुआ है कि आप लोगों को जो डिस्टेंस है टोटल वो एक्स लेना है और टोटल किराया, टोटल फेयर जो है वो वाई लेना है, और हम लोगों को एक लीनियर इक्वेशन इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ग्राफ में बना के दिखा देनी है। तो आसान है। तो देखो बच्चे, आपको पता चला कि जो टैक्सी फेयर है ना फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के उसने कितने बोले सर 8 रुपये लेंगे, तो वो ₹8 आ गया। ठीक है, फिर टैक्सी फेयर फॉर हमारा सब सीक्वेंट किलोमीटर, जितने किलोमीटर मैं और चलूँगा वो आपसे कितने ले रहा है 5 रुपये और ले रहा है। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितना एक्स है, तो लिख लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है वो है x किलोमीटर और टोटल किराया कितना है y रुपीज़। तो टोटल फेयर है ₹y। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को। मान लेता हूँ यहाँ से मैं स्टार्ट हुआ, यहाँ से मुझे कहीं जाना है, यहाँ तक जाना है। ठीक है, मान लेता हूँ ये A पोजीशन जो है यहाँ से मैं स्टार्ट हुआ और B पोजीशन पे मेरा ख़त्म होना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस आपको पता है x है, लिखा हुआ है टोटल डिस्टेंस x है। तो मान लेता हूँ मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया, मान लेता हूँ ये 1 किलोमीटर है। ठीक है, अब बाकी कितना डिस्टेंस बचा, ऑब्वियस ही बात है टोटल डिस्टेंस में से 1 को माइनस कर देता हूँ तो वो हमारा टोटल रिमेनिंग बच जाएगा। तो ये x में से चला कितना, वो 1, तो x माइनस 1। ठीक है, तो ये जो x माइनस 1 किलोमीटर है ये आप लोगों का रिमेनिंग डिस्टेंस है। तो ये A B, इसका नाम C दे देता हूँ। ठीक है, तो AC तक आप 1 किलोमीटर चले हो और C से लेके B तक x माइनस 1 किलोमीटर डिस्टेंस आपका बच रहा है। और उसने क्या दिया कंडीशन, उस हिसाब से हम निकाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला था आपको, टोटल किराया कितना लगेगा है ना, टोटल फेयर, टोटल किराया हो गया y, कितने पैसे लगे सर, उसने पहले किलोमीटर के 8 रुपये लिए थे, तो पहले किलोमीटर के 8 रुपये प्लस और कितना है सर, जितना डिस्टेंस बचा उसके हिसाब से उसने 5 रुपये और पे किए। तो x माइनस 1 जो रिमेनिंग डिस्टेंस था इंटू 5। ठीक है, 5 रुपये उसने सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। मेन इक्वेशन ये है। ठीक है, समझ नहीं आई, फिर से समझा देता हूँ। टोटल किराया y रुपीज़ इक्वल टू टोटल किराया किसके बराबर हुआ सर, पहले किलोमीटर के 8 रुपये लगे, पहले किलोमीटर के 8 रुपये लगे, प्लस जो डिस्टेंस बचा था बाकी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस
उसने 5-5 रुपये के हिसाब से और पैसे लिए। तो हमारा ये बच रहा था रिमेनिंग डिस्टेंस, तो x-1 रिमेनिंग डिस्टेंस मल्टीप्लाई 5 रुपये जो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा वो चलेगा उसके लिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना है, y इक्वल टू 1 इंटू 8 8 प्लस 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 1 ज़ा 5। तो y कितना आया, 8 माइनस 5 होता है 3 प्लस 5x। तो इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन है वो बन के तैयार हो गई। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, y इक्वल टू 5x प्लस 3। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो अच्छा से। अब उन्होंने क्या बोला था, इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक ग्राफ बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को बना देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कितना आया था मेरे पास, y इक्वल टू 5x प्लस 3। तो ये कितना है, y इक्वल टू 5x प्लस 3, y इक्वल टू 5x प्लस 3 आ रहा है ना। तो एक बार x को 0 ले लेते हैं, एट x इक्वल टू 0, अपना एट x इक्वल टू 1, और एक बार एट x इक्वल टू 2 कर लेते हैं। देखते हैं y का आंसर क्या आता है। y हुआ 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 0 प्लस 3, 5 0 0 प्लस 3 आंसर आया। अब y कितना आ रहा है, एट x इक्वल टू 1 पे 5 इंटू 1 प्लस 3, दैट इज़ 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 आया। अब एट x इक्वल टू 2 कितना आ रहा है, y इक्वल टू 5 इंटू एक्स आ गया 2 प्लस 3, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 हो गया 13। तो हमारा आ गया 13। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, कहीं पे सब पॉजिटिव के हैं तो नेगेटिव वाला तो हो नहीं सकता, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो 3 वैल्यू सफिशेंट्स हैं। तो ये x और ये y, हमने क्या किया था, हमने क्या किया है, x लिया था 0, x लिया था 1 और x लिया था 2। आंसर आया था y का 3, y का 8 और y का 13। तो ये हमारे आंसर आए। अब हम लोग इसके हिसाब से टेबल बना लेते हैं। ठीक है, x0 y3, x0 0 y आ गया 3। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 0,3। अब आ गया हमारे पास x1 और y8। x1 ये आ रहा है और y8 बिल्कुल सीधे में चलते हैं, ये आ गया यहाँ कहीं पे है ना। तो ये आ गया 1,8 और क्या दिया था, x2 y13, 13 तक जाना पड़ेगा। चलो जाते हैं, फिर लंबा कर लेते हैं जी इसको, है ना। तो 8 के बाद 9 10 11 12 और 13 कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या था, x2 y13। तो x2 ये है, 13 जाने तो ऐसे इसी तरीके से सीधा ऊपर, तो ये यहाँ कहीं पे आ जाएगा, है ना 13। तो ये 2,13 कर लेना। ठीक है, तो बच्चे ये आपकी स्टेटमेंट बननी चाहिए, जो कि ज़रूर बनेगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों की लाइन जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया, 0,3 था, 0,3 आया, फिर 1,8 था, 1,8 आया, और क्या था 2,13 था, 2,13 यहाँ कहीं पे आ गया, और इस तरीके से आप लोगों की एक लाइन बन जाएगी। तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हो गए हैं, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 4, जो कि मैंने आपको कहा था। तो आप लोग इसको अच्छे से घर में प्रैक्टिस करें, और ग्राफ्स के क्वेश्चंस को जो है आप लोगों ने अलग से एक ग्राफ पेपर लेने हैं और उसके ऊपर बनाना है। ठीक है, हम लोगों ने रफ स्केचेस किए हैं, बट आप लोगों ने फेयर पे करना है। कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आई हुई है। ठीक है बच्चे, अपना ध्यान रखें, टेक केयर।